लगातार आपके हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन सारे टॉपिक्स यहाँ पे संभावित प्रश्नों का संग्रह करेंगे और बिल्कुल 100% पूरे 100 क्वेश्चन का सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो साथियों क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे संग्रह करने वाले हैं जीके और जीएस और हिंदी का प्रश्नों का संग्रह करेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी, यानी कि पूरा के पूरा निचोड़ देखेंगे आज की क्लास में, मैथ और रीजनिंग छोड़ करके। ठीक है साथियों, तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जो साथी अगर पहली बार क्लास में विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पहला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है यह किसने की थी। चलिए बताइएगा, आप लोग बताना है, सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा जो है यह किया गया था। लॉर्ड वेलेंजली, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कॉलेज की गई थी। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बंगाल का जो शेर है यह किसे कहा जाता है, बताएंगे बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे बताइएगा, आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा। बंगाल का जो विभाजन है रद जनजाति काल में हुआ था, बताएंगे आप लोग बंगाल का विभाजन रद जनजाति काल में हुआ था, सही जवाब क्या होगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या आने वाले आज के शिफ्टों में फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, सही जवाब बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे आपको क्लास की फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है। आगे बताएंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, वैरन हेस्टिंग्स, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताएंगे भारत की सबसे लंबी नहर की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है, सोन नहर, गंगा या पेरियार नहर, इंदिरा गांधी नहर। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सॉरी डी आपका सही जवाब है, इंदिरा गांधी नहर, याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह के निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है, बताएंगे भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील यहाँ पे कौन सी है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर है उल्लर झील, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, तो गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है यह कब हुआ, उत्तर वैदिक काल से हुआ है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता कौन थे, विष्णु, शिव, अग्नि या इंद्र थे, सही जवाब बताएंगे आप लोग, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, इंद्र आपको याद रखना है, सही जवाब है।
देखेंगे आग का जो आविष्कार है यह किस काल में हुआ था। आग का जो आविष्कार है साथियों किस काल में हुआ। सही जवाब है नौपाषाण काल। कहाँ पे? नौपाषाण काल। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बिल्कुल क्या है तो गलत है। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे, पूरा पाषाण काल सही होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है। बताइएगा आप लोग, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यजुर्वेद से है, अर्थवेद से, या सामवेद है, या ऋग्वेद है। तो सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, यजुर्वेद आपका सही जवाब है। आगे देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न आपके लगातार परीक्षा में बन रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? सही जवाब है एक बार। कितना? एक बार उल्लेख किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए आप लोग अगला सवाल क्या कराए। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, लगातार बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। बताएंगे यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफ आंदोलन, सोवियत अवज्ञा आंदोलन। बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे झंडा गीत के लेखक कौन हैं? बताइएगा। झंडा गीत के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा तो श्यामालाल गुप्त प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोठारी आयोग यह किससे संबंधित है? बताएंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? सेना से, शिक्षा से, केंद्र राज्य से संबंधित है, या धर्मनिरपेक्षता से? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी को राइट करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह। क्या है? कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि पाकिस्तान का जो विचार है यह सबसे पहले किसके मन में आया था? बताएंगे पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल के मन में या मोहम्मद अली जिन्ना के मन में? प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहम्मद इकबाल आप लोग याद रखिएगा, सही होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले इनके मन में आया था, याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा, सभी को याद रखना है अच्छे से। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? चलिए बताइएगा कि दार्शनिक बन गए। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइएगा 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा कि जनजातीय लोगों से संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, ठक्कर वफा के द्वारा। सभी को याद रखना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और बिल्कुल सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन का। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ही से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हो या सेकेंड शिफ्ट हो, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है?
बताएंगे करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? भारत छोड़ो आंदोलन है या नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन है? चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखना है। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइएगा आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? सही जवाब बताएंगे प्यारे साथियों, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, 1913 आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कर बताइएगा कि सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, काला पानी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आगे देखेंगे भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो चलिए आप सभी को याद रखने पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जेपी कृपलानी। क्या है? जेपी कृपलानी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अभी तक अगर क्लास को आपने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। जो साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार एसएससी या झारखंड पुलिस जो आपका 10 किलोमीटर सबसे पहले फिजिकल है, हर एक अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताएंगे कि ब्रिटेन की वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? अरविंद घोष के द्वारा, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। सभी को अच्छे से याद रखना है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा, आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह बताएंगे हिंद केसरी, केसर ए हिंद था, राय बहादुर था? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है केसर ए हिंद। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न याद रखेंगे सभी लोग कि होम मुंडा विद्रोह कब हुआ था? बताइएगा आप लोग होम मुंडा विद्रोह यह कब हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा 1820 से लेकर के 21, 1820 से 21 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए बताना है आपको, देश बंधु किसे कहा जाता है? बताएंगे देश बंधु किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा चित्तरंजन दास को। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताएंगे, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। आगे देखेंगे कि अल्जाइमर जो रोग है के कारण मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित होता है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा?
तो प्यारे साथियों, आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। बाहरी जल का सूत्र क्या होता है? बताएंगे। बाहरी जल का जो सूत्र है प्यारे साथियों, यह D2O होता है। क्या होगा? तो D2O आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? बताइएगा आप लोग, किसके शासनकाल में यह किया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपकी एग्जाम में, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। टाइफाइड जो रोग है यह किसके कारण फैलता है? अब हम लोग साइंस के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी साइंस के क्वेश्चन रामबाण है आपके एग्जाम के दृष्टि से, जो आपके पेपर में मिलेंगे। देखिए साथियों, याद रखेंगे, टाइफाइड विषाणु से होता है, कवक से या प्रोटोजवा से। तो आपको अच्छे से याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन जीवाणु। क्या है? तो जीवाणु से होता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आपको सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है यह किसे कहा जाता है? बताएंगे। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात की जाए यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, मैक्स प्लॉन्क। क्या है? तो मैक्स प्लॉन्क आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, बताना है सभी को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। पनडुब्बी आधारित क्या है? बताएंगे। पनडुब्बी आधारित क्या है? न्यूटन के प्रथम गति नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल के नियम है? तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? बताइएगा आप लोग, किसकी जो आवृत्ति है यह अधिकतम होती है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अवरक्त जो है, अवरक्त किरणें आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। काल्पनिक और सीधा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, काल्पनिक और सीधा। आगे देखिए, बताना है आप सभी को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। यदि तरंग की लंबाई का जो मान है आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे रोज़ाना। तो रोज़ाना सुबह 6-7 बजे आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे। जी हाँ साथियों, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे, आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? बताएंगे। गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? मित्रों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, स्थिर ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे, अगला सवाल यहाँ पे क्या करें, बताइएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है लोहा है। कौन सा? लोहा आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट का मात्रक है यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऊर्जा का। क्या होगा? ऊर्जा का आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे आधा, कितना? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 45 नंबर सवाल क्या करे बताइएगा आप लोग। एक एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले भोर का जो तारा है किसे कहा जाता है? बताएंगे भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। तारों के जो रंग है सूचक होता है, तारों का रंग सूचक होता है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? ऑप्शन ताप याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तो अगर बात की यहाँ पे तारामंडल की कुल संख्या कितना होती है तो सही जवाब क्या होगा? 89 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, अपना तैयारी को मजबूत बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन रोजाना आपको दिया जाएगा। परावैंगनिक किरणें से रक्षा करती है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस करती है। चलिए बताइएगा। राज्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है कैसा मालूम पड़ता है? तो नीला मालूम पड़ता है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए, याद रखेंगे। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? बताएंगे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? विजय को कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को, रामायण को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे हेलमेट कब किससे संबंधित है? बताइएगा कि हेलमेट कब जो है यह किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, टेनिस से संबंधित है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। आधुनिक रूप से निर्माता किसे कहा जाता है? बताएंगे आधुनिक रूप के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा प्यारे साथियों, बताना आपको। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? बताइएगा आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है 1955 में हुआ। कब हुआ? 1955 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए कि बनिहाल दर्श किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग बनिहाल दर्श किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, इन सारे क्वेश्चन को निचोड़ याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। तो इसीलिए आपको बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? बताएंगे जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? सही जवाब है गंग वंश के शासक के द्वारा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग। सभी को बताना है कि अभ्युदय समाचार पत्र का जो संबंध है यह किसे है? अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किसे है? मदन मोहन मालवीय से, सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी से। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप सभी को यहाँ पे कि वज्रदास जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में, तो इसीलिए आप लोग क्लास छोटा होने वाला है। सेशन को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि उसने आपकी परीक्षा में कि राजस्थान का जो हृदय है यह किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग।
अजमेर को कहा जाता है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। एलआईसी की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, आप सभी को अच्छे से याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 1956 में किया गया था, याद रखिएगा। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। देखिए यहाँ पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? साथ में आप लोग उत्तर भी कमेंट में बताते चलेंगे, ताकि साथ में आपका भी रिवीजन होते जाए साथ ही साथ, जिनको उत्तर पता होगा। देखिए सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे नागौर जिला। क्या है? पीछे भी आपको बताए थे हम यहाँ पे कि नागौर जिला 1959 में प्रारंभ हुआ है। याद रखिएगा, राजस्थान की अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम का संबंध किस प्रयाग से है? बताएंगे रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग से है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? बताएंगे आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष किया गया? सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? याद रखेंगे 1964 में किया गया है। 1964 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? बताएंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे देवप्रयाग से है। कहाँ पे? देवप्रयाग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? बताएंगे अमेरिका के अनुरूप है, फ्रांस के या रूस के? बताएंगे आप लोग ब्रिटेन है। सही जवाब है ब्रिटेन। क्या होगा? तो ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? यूटीआई की जो स्थापना है 1964 में किया गया है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, एक एक सवालों का उत्तर आप लोग याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं आज के क्लास में। देखेंगे 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है? बताएंगे आप लोग 8 चैनल किसके बीच अवस्थित है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मालदीव व मिनिकॉय के बीच, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करे, बताइएगा कि काराकोरम दर्श किस राज्य यूटी में स्थित है? काराकोरम जो है और किस राज्य यूटी में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करे, बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है? आत्मा कहा जाता है। सही जवाब है आर्टिकल 32 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? बताइएगा आप लोग कि पाक स्टेट जो है किसके बीच अवस्थित है? तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न लगातार बार बार रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। भारतीय स्वशासन समिति की जो स्थापना है यह किस वर्ष की गई? बताएंगे भारतीय शासन समिति का जो स्थापना है किस वर्ष की गई? तो 1905 में किया गया। कब किया गया? 1905 आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे कि धौली गंगा और अलकनंदा संगम का जो संबंध है यह किस प्रयाग से है? बताएंगे संबंध किस प्रयाग से है? देव प्रयाग से है, कर्ण प्रयाग से, विष्णु प्रयाग आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए, तीनों चैनल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम में कि 9 चैनल किसके बीच अवस्थित है। तो पीछे हम लोग 8 चैनल के बारे में पढ़े हम लोग, और उसके बाद 10 चैनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सही जवाब है लक्षद्वीप व मिनिकॉय। क्या होगा? लक्षद्वीप व मिनिकॉय आप लोग याद रखिएगा। 9 चैनल अवस्थित है, याद रखना है। देखिए अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कीजिएगा। जो साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं चैनल पे,
तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो या डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, अदर कोई सभी एग्ज़ाम हो, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, देखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग 34 नंबर सवाल क्या कराए बताइएगा। हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम जो विस्फोटक है यह कब हुआ था बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे शिवकिला दर्ज किस राज्य में स्थित है बताएंगे फटाफट से आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है बताएंगे। अलकनंदा और पिंडार जो है, पिंडार संगम का जो संबंध है देव प्रयाग से है, रुद्र प्रयाग से है, या कर्ण प्रयाग से, विष्णु प्रयाग से बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, साथ में आप लोग उत्तर भी बताते चलिए, जिनको भी अगर उत्तर पता होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कर्ण प्रयाग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करें बताइएगा कि 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है बताएंगे। 10 चैनल किसके बीच अवस्थित है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, अंडमान व निकोबार के मध्य, याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा प्यारे साथियों, बताना है आप सभी को राइट आंसर क्या होगा कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्णकार राफेल कहा जाता था बताएंगे। राफेल कहा जाता था तो विहजाद को कहा जाता था, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह आज के क्लास में होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक सवालों पे गौर करके याद रखिएगा, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है या सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा है। देखेंगे यहाँ पे कि नीति दर्श भारत के किस राज्य में है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा। यह है उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य, आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें प्यारे साथियों बताइएगा। 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को अच्छे से याद रखना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करिएगा, 26 नवंबर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र में। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है बताएंगे। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। सही जवाब है मैग्मा। क्या है, तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करें कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। और निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, वास जेस आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को सभी प्यारे साथी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है बताइएगा आप लोग, जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान सम्मिलित रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे।
सही जवाब है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। देखिए निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? लाहौर अधिवेशन में गाया गया था या कोलकाता अधिवेशन 1911 में? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। कोलकाता अधिवेशन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है सभी परीक्षा में, याद रखेंगे आप लोग, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे राजस्थानी भाषा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि संविधान का आर्टिकल 74 और 75 किन विषय से संबंधित है? बताएंगे मंत्रिपरिषद हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया या राष्ट्रपति? प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मंत्रिपरिषद आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करे, बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रगान गाने का जो समय है यह क्या है? राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड, सभी को याद रखना है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करा कि संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल प्रतिनिधि कितने थे? बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा 70, कितना? सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक कीजिएगा साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।